नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के सबसे ज्यादा एयूएम वाले फंड की, मतलब निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की। इसका एक शॉर्ट टर्म रिव्यू करने वाले हैं। लॉन्ग टर्म रिव्यू मैंने ऑलरेडी कई बार अपने चैनल पे कर रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। चैनल का नाम है दी एक्टिव तरुण, उसके ऊपर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये वीडियो मैं इन्वेस्टमेंट विद तरुण के लिए बना रहा हूँ। तो भाई इस फंड का रिव्यू करते हैं, जानते हैं किस तरीके का प्रदर्शन रहा है, क्या इसके अंदर सुधार आया है, क्या इसके अंदर गिरावट आई है। सब कुछ आपके सामने मैं समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। सिर्फ और सिर्फ हम 1 महीने से लेकर जो 1 साल का डेटा है उसके ऊपर ही पूरा का पूरा नजर डालेंगे, स्पेशली 1 से 2 महीने के डाटा पे स्पेशली। शुरू करते हैं, लेकर चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। और इस फंड के अंदर सबसे बड़ी जो चेंज आई है वो आई है भैया इसकी रैंकिंग के अंदर। इसकी रैंकिंग 5 स्टार से घटकर हो गई है 4 स्टार। ये बहुत दुख की बात है, मैंने पहली बार इसकी रैंकिंग घटती हुई देखी है। नहीं तो मैंने इस फंड की ना कभी रैंकिंग घटती हुई नहीं देखी। इतने साल से मैं देख रहा हूँ, पिछले 10-12 साल से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ, कभी मैंने इसकी रैंकिंग घटती हुई देखी ही नहीं है। चलिए, अच्छा बुरा समय सबके लिए आता है, लेकिन देखते हैं क्या इसका जो रैंकिंग है उसका इम्पैक्ट इसके रिटर्न्स के ऊपर पड़ा है या नहीं पड़ा, उसे चेक करते हैं। अब आप देखें, अभी 3 साल का सीएजीआर है 21.15%, और इसका जो एनईवी है वो करीबन 182 रुपए के आसपास अभी चल रहा है। रिटर्न चेक कर लेते हैं, वहां पर पूरा पूरा मोटा मोटा आइडिया सारा लग जाने वाला है। 10 साल का सीएजीआर, चलिए वो तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं बहुत सारी वीडियो में। 1 साल का डेटा आप देखते हैं। 1 साल का सीएजीआर इसका है, एवरेज है 0.20%, मतलब ऑलमोस्ट ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। 6 महीने में 6% नेगेटिव है, 3 महीने में करीबन 3% नेगेटिव है, 1 महीने में करीबन 2% नेगेटिव है। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो भैया फंड के अंदर जो रिटर्न्स हैं वो काफी काफी क्या दे ही नहीं रहे हैं। बेंचमार्क के ऊपर नजर मारते हैं, जो बेंचमार्क है BSE 250, उसे देखो आप, वो भी माइनस में 0.65% माइनस में है। भाई बेंचमार्क को तो बीट कर ही रहा है ये, भले हल्का सा बीट कर रहा है लेकिन बीट कर रहा है। पॉजिटिव है, गिरावट तो नहीं, मतलब नेगेटिव तो नहीं है। और 6 महीने में भी बीट कर रहा है, और 3 महीने में बीट कर रहा है, और 1 महीने में बीट कर रहा है। मतलब जितना बेंचमार्क गिर रहा है उससे कम गिरावट आ रही है इसमें। चलिए, तो देखो थोड़ा सा मतलब लाफ्टर साइड हो गया। कुल मिलाकर ये है कि भाई अभी तक अगर किसी के पास भी एसआईपी चल रही है, किसी के पोर्टफोलियो में शामिल है, तो उसको भैया नील बटा सन्नाटा मिला है पिछले 1 साल में, कुछ नहीं मिला है इसका। और ऑलमोस्ट जो भाई भी स्मॉल कैप फंड्स लेकर बैठे हैं अभी के समय में, उनको कुछ भी नहीं मिला है पिछले 1 साल में। बहुत ही कम ऐसे फंड्स हैं, इक्के दुक्के ऐसे फंड्स हैं जो कि भैया पॉजिटिव रहने में समर्थ हैं। तो सबके इस समय लेंटर लगा हुआ है, सबका बुरा हाल है अभी सर, जितने भी फंड्स हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के। मिड कैप का भी बहुत अच्छा हाल नहीं है, उसका भी ऐसा ही है। लार्ज कैप थोड़ा सा ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन ट्रम्प चाचा की वजह से उसके अंदर भी काफी ज्यादा गिरावट आई है, क्योंकि पिछले हफ्ते भर के अंदर ऐसी एक के बाद एक ऐसे अनाउंसमेंट हुए जिसकी वजह से निफ्टी 50 हमारा 26,400 से गिरकर 25,500 आ गया था। आज उसके अंदर थोड़ी सी तेजी देखी है, लेकिन देखते हैं अब कैसे कैसे रिकवरी होगी उसके अंदर। अब पोर्टफोलियो में देखते हैं क्या कुछ अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। 96% इसके अंदर अभी इक्विटी है, और 4% इन्होंने क्या करा हुआ है, कैश होल्ड किया हुआ है। पहले कैश इन्होंने 10% के आसपास होल्ड किया हुआ था, अब थोड़ा सा कैश एलोकेशन कम कर दिया। 240 स्टॉक्स है इसके अंदर। अच्छी बात यह है, एलोकेशन बहुत अच्छे से कर रखी है इन्होंने। ऐसा नहीं है कि भाई गिने चुने फंड से स्टॉक्स जो शामिल किए हो, लगभग लगभग आप मान लो कि भी पूरा का पूरा बेंचमार्क जो है उसके अंदर इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है। लार्ज कैप है 14.86%, मिड कैप है 14.34%, और स्मॉल कैप है करीबन 70% से ऊपर। एलोकेशन इस तरीके से है, तो स्मॉल कैप इसके अंदर 65% से ऊपर है। आगे चलते हैं। सबसे बड़ा सेक्टर है करीबन 21% के आसपास इंडस्ट्रियल सेक्टर, 17% के आसपास हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है, 14% के आसपास कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, मटेरियल है 13%, और कंज्यूमर स्टेपल्स है 11%, और हेल्थ केयर है 9.25%। ये पूरा का पूरा इनका सेक्टर वाइज एलोकेशन है। देखो, मैं अगर शॉर्ट में बात करूं, बिल्कुल भी आप लोगों का अगर समय जाया ना करूं, तो बात ये है कि फंड जब तक स्टॉक्स हमारे स्मॉल कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स जब तक नहीं चलेंगे, तब तक ये फंड क्या
कोई सा भी स्मॉल कैप फंड कभी नहीं चल सकता, कभी नहीं चलेगा। रिटर्न्स निकल कर आएंगे ही नहीं, आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिव होगा ही नहीं, बिल्कुल ऐसा रिटर्न्स देगा मरे मरे। क्योंकि सबसे ज्यादा जो रिटर्न्स निकल कर आते हैं वो तो स्मॉल कैप से आते हैं। जब स्मॉल कैप चल ही नहीं रहा है तो भाई कहाँ से रिटर्न्स निकलेंगे? रीजन है यूएसए और उसकी नीतियां, मार्केट के अंदर प्रेशर बना हुआ है जिसको ना जो स्मॉल कैप कंपनीज है वो सस्टेन नहीं कर पा रही है, और उनका लगातार जो एनएवी है और उनका जो प्राइस है वो गिरता जा रहा है। ओवर वैल्यू भी थे बहुत सारे स्टॉक्स, वो ओवर वैल्यू से भैया वो भी रीजनेबल प्राइस पे आ रहे हैं, उसका भी फर्क है। बहुत सारे स्टॉक्स अभी भी ओवर प्राइस है, जिसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये चीजें है भाई, इसके चार्जेस कितने हैं, इसका वो सब चीजें क्या है, वो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। 2013 में लॉन्च हुआ था। एक्सपेंस रेशियो 0.64% है, एग्जिट लोड है 1%, और मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है इसके अंदर 5000। SIP वगैरह इसके अंदर 1000 रुपए से शुरू हो जाती है, और जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक का इसका CAGR है 24%। AUM इसका 68,000 करोड़ से ज्यादा, और सबसे बड़ा हाई AUM वाला ये फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर, इससे बड़ा फंड कोई भी नहीं। तो भाई ये पूरा का पूरा इसका स्ट्रक्चर है। साथ में आपको अपने पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। पोर्टफोलियो रिव्यू कराना हो, आपको बनवाना हो, आपको किसी भी तरीके से पोर्टफोलियो स्टॉक्स ETF से रिलेटेड कुछ भी सपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए हम आपके साथ हैं भैया। हमारे बहुत सारी सर्विसेज हैं, हम आपके लिए काम करते हैं, सालों से काम कर रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है सपोर्ट का, उस पर जाकर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और अपना पोर्टफोलियो बनवाने के लिए, क्रिएशन वगैरह के लिए भी रिक्वेस्ट दे सकते हैं। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।